नमस्कार और स्वागत है। हाल ही में नाटो प्रमुख ने भारत, चीन और ब्राजील के लिए एक कड़ी चेतावनी जारी की है। उनका कहना है कि अगर आप दिल्ली, बीजिंग या ब्रासीलिया में हैं, तो तैयार हो जाइए, हम कड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो नाटो अब इन तीनों देशों को अपने निशाने पर ले चुका है। धमकी के पीछे की रणनीति? प्रश्न यह उठता है कि आखिर क्यों? वजह है इन देशों के रूस के साथ घनिष्ठ संबंध। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में भारत, चीन और ब्राजील ने रूस का साथ नहीं छोड़ा। यही बात नाटो को खटक रही है। नाटो का दावा है कि आने वाले 50 दिन बेहद अहम होंगे। या तो रूस युद्ध रोक देगा या फिर नाटो रूस के शहरों पर हमला करेगा। इस दबाव की रणनीति का मकसद है रूस को झुकाना और इसके लिए उसके सहयोगियों पर असर डालना जरूरी समझा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी इस माहौल को और उलझा रही है। कभी वे हमले की बात करते हैं तो कभी पीछे हटने की। ऐसे में स्थिति और भी अस्थिर हो जाती है। इन परिस्थितियों में भारत, चीन और ब्राजील के लिए यह चुनौती बन चुकी है, या तो रूस से दूरी बनाएं या फिर खुद आर्थिक सजा झेलें। यह वही मोड़ है जहां भू राजनीति खुलकर दबाव की भाषा बोल रही है। ट्रंप की रणनीति और भ्रम का माहौल। डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति आज के समय में सबसे ज्यादा भ्रम फैलाने वाली लग रही है। एक दिन वो कहते हैं कि मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग को तबाह कर दो। अगले दिन कहते हैं कि रुको, अभी हमला मत करो। यह दोहरापन सिर्फ अमेरिका की नीति को अस्थिर नहीं कर रहा, बल्कि नाटो के अंदर भी असमंजस पैदा कर रहा है। ट्रंप पहले कह चुके हैं कि अगर रूस 50 दिनों के भीतर युद्ध नहीं रोकता तो अमेरिका खुलकर कार्रवाई करेगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वाकई वे ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं? उनका रिकॉर्ड देखें तो वह अक्सर बयान बदलते रहते हैं। इस स्थिति का सबसे बड़ा असर उन देशों पर पड़ रहा है जो रूस के करीबी हैं। भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश सोच में पड़ गए हैं कि उन्हें किस दिशा में कदम उठाना चाहिए। क्या ट्रंप की धमकी को गंभीरता से लिया जाए या इसे केवल एक और राजनीतिक नौटंकी समझा जाए? इस पूरे मामले में यह साफ है कि ट्रंप की बयानबाजी एक रणनीतिक दबाव है जो नाटो के माध्यम से लागू किया जा रहा है। वह रूस पर सीधा हमला नहीं कर रहे, बल्कि उसके सहयोगियों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। यह दबाव का एक नया रूप है, जहां सैन्य कार्रवाई से पहले आर्थिक और राजनीतिक जाल बिछाया जा रहा है। रूस की प्रतिक्रिया और नई जिद। रूस ने ट्रंप और नाटो की 50 दिन की चेतावनी को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि कोई भी बाहरी ताकत हमें यह नहीं बता सकती कि हम कब युद्ध रोकें। पुतिन के लिए यह सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का मामला बन चुका है। अगर रूस झुकता है तो देश के भीतर यह संदेश जाएगा कि हम पश्चिमी देशों की धमकी से डर गए। पुतिन की छवि एक मजबूत नेता की रही है और इस वक्त वह किसी भी हालत में पीछे हटना नहीं चाहेंगे। रूस में आम नागरिक भी यह मान रहे हैं कि अगर सरकार दबाव में आकर सीज़फायर करती है तो पिछले 3 सालों के बलिदान व्यर्थ हो जाएंगे। हजारों सैनिक मारे गए, अर्थव्यवस्था पर पाबंदियां लगीं और अब सब कुछ सिर्फ धमकी के आगे खत्म हो जाए, यह रूस के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए रूस ने साफ शब्दों में कह दिया है कि यह 50 दिन का अल्टीमेटम उन्हें मान्य नहीं है। यह जवाब अमेरिका और नाटो के लिए एक चुनौती है। क्या वे अब अपनी धमकी को सच करेंगे या यह सिर्फ एक और दबाव की चाल थी? भारत के लिए उभरती आर्थिक चिंता। भारत के सामने अब एक नई चिंता खड़ी हो गई है, 500% तक का टैरिफ। अगर नाटो और अमेरिका भारत पर भारी आयात शुल्क लगाते हैं तो इसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तेल, रक्षा, तकनीक हर क्षेत्र प्रभावित होगा। भारत रूस के साथ वर्षों से रक्षा उपकरण और ऊर्जा के मामले में सहयोग करता रहा है। अचानक से इन संबंधों को तोड़ना न तो आसान है, न ही बुद्धिमानी होगी। लेकिन पश्चिमी देशों का दबाव इस तरह बनाया जा रहा है कि जैसे रूस से रिश्ते रखना एक अपराध हो। अगर भारत इन धमकियों के आगे झुकता है तो इससे उसकी स्वतंत्र विदेश नीति पर सवाल उठेंगे, और अगर नहीं झुकता तो आर्थिक मार झेलनी पड़ेगी। दोनों ही स्थितियों में नुकसान तय है। भारत को अब बड़ी सोच और दृढ़ता से फैसला लेना होगा, न केवल अपने हित में बल्कि अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए भी। इस मोड़ पर हर कदम सावधानी से उठाना जरूरी है। चीन और ब्राजील की स्थिति। चीन ने खुलकर कहा है कि वह अमेरिका की यूनिलैटरल सैंक्शंस की नीति का विरोध करता है।
ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में लिखा कि 500% टैरिफ की धमकी व्यापारिक युद्ध को और उकसाएगी। चीन का मानना है कि ये एक तरफा दबाव राजनीति है जो वैश्विक व्यापार की स्थिरता को नुकसान पहुंचा रही है। ब्राजील की स्थिति थोड़ी संतुलित है। हालांकि वह रूस का मित्र है, लेकिन पश्चिमी देशों के साथ भी उसके व्यापारिक संबंध गहरे हैं। ब्राजील इस समय दो नावों में पैर रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दबाव बढ़ता जा रहा है। अगर अमेरिका और यूरोप ब्राजील पर प्रतिबंध लगाते हैं, तो वहां की सरकार को भी स्पष्ट निर्णय लेना होगा। फिलहाल चीन और ब्राजील दोनों ही स्थिति को लेकर सतर्क हैं, लेकिन रूस से नाता तोड़ने के मूड में नहीं लगते। यूरोप की दरारें और असहमति। यूरोपीय यूनियन में भी ट्रंप की रणनीति को लेकर एकराय नहीं है। स्लोवेनिया जैसे देश खुलेआम कह चुके हैं कि रूस पर लगाए गए प्रतिबंध कारगर नहीं हैं। उनका मानना है कि इससे यूरोप की खुद की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। फ्रांस और जर्मनी भी सतर्क हो गए हैं। उनके लिए युद्ध का फैलाव खतरे की घंटी है। अगर रूस के साथ टकराव बढ़ता है तो यूरोप सीधे युद्ध की चपेट में आ सकता है। यही कारण है कि कई यूरोपीय देश अब नाटो की सख्त रणनीति से दूरी बनाने लगे हैं। भारत की रणनीतिक चुप्पी। अब तक भारत ने कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन संकेत यह दे रहे हैं कि भारत जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहता। भारत जानता है कि यह सिर्फ सैन्य या आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का मामला है। वह न तो रूस को नाराज करना चाहता है, न ही पश्चिम को चुनौती देना चाहता है। ऐसे में कूटनीतिक चुप्पी ही फिलहाल भारत की रणनीति है। संभावित परिणाम और वैश्विक असर। अगर नाटो और अमेरिका अपनी धमकियों को लागू करते हैं, तो वैश्विक बाजारों पर इसका असर तुरंत दिखेगा। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, शेयर बाजार गिर सकते हैं और कई देशों की अर्थव्यवस्था संकट में आ सकती है। भारत, चीन और ब्राजील जैसे उभरते देश सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। ये देश पहले ही कोविड और आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। अब इस तरह की धमकियां उनकी रिकवरी को और मुश्किल बना देंगी। शांति की संभावनाएं। अगर इस संकट को सुलझाना है तो केवल धमकियों से नहीं, बल्कि संवाद से हल निकलेगा। एक समिट की जरूरत है जहां रूस और यूक्रेन दोनों के प्रतिनिधि मौजूद हों। बिना बातचीत के कोई स्थायी समाधान नहीं हो सकता। अब तक हुए अधिकांश समिट्स में यूक्रेन की शर्त रही है कि रूस को बातचीत से बाहर रखा जाए। यह स्थिति अब बदलनी चाहिए, तभी शांति संभव है। निष्कर्ष और जनता से सवाल। इस पूरी स्थिति से एक बात साफ है, दुनिया एक नए दौर में प्रवेश कर रही है, जहां शक्ति, दबाव और रणनीति खुलकर खेली जा रही है। भारत जैसे देश के लिए यह समय है सोच समझकर निर्णय लेने का। रणनीतिक संतुलन की परीक्षा। भारत अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर छोटा फैसला एक बड़ा संदेश बन सकता है। एक तरफ पश्चिमी देश हैं जो खुलेआम धमकी दे रहे हैं, अगर रूस का साथ नहीं छोड़ा तो टैरिफ लगाएंगे, व्यापारिक रिश्ते बिगाड़ेंगे। दूसरी तरफ रूस है जो भारत का दशकों पुराना रक्षा और ऊर्जा सहयोगी रहा है। ऐसे में भारत के लिए यह सिर्फ विदेश नीति का मसला नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की भी अग्नि परीक्षा है। सवाल है, क्या भारत अपनी आर्थिक नीति और भू राजनीतिक पहचान को खुद तय कर पाएगा या उसे वैश्विक ताकतों की शर्तें माननी पड़ेंगी? यहाँ यह भी याद रखना जरूरी है कि भारत किसी एक खेमे में नहीं खेलता। उसने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदे, लेकिन क्वाड में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी खड़ा रहा। यही भारत की ताकत रही है, बैलेंस बनाना। मगर अब यह बैलेंस पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। अमेरिका सीधे तौर पर चाहता है कि भारत रूस पर दबाव डाले, जबकि भारत खुले टकराव से बचना चाहता है। यह संतुलन अब शब्दों से नहीं, कार्यों से साबित करना होगा। भारत की विदेश नीति आज केवल बयान देने की स्थिति में नहीं है। उसे अब यह दिखाना होगा कि वह दबाव में नहीं, आत्मनिर्णय से चलने वाला राष्ट्र है।